दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में आज साइकिल की रफ्तार ने सबको पीछे छोड़ दिया है। मालेगांव नगर निगम में एक ऐसी खबर आई है जिसने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। दोस्तों, आसान भाषा में कहूँ तो समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जिसका अंदाजा भी नहीं था वो ऐसा काम हो गया है जिसके बाद समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरे जोश में है। दरअसल समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मालेगांव में सिर्फ 5 नगर सेवक जिता पाई थी, तो ऐसे में वो अपना मेयर बना ले या डिप्टी मेयर बना ले, इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की नेत्री शाने हिंद निहाल अहमद मालेगांव की नई डिप्टी मेयर चुनी गई हैं और ये जीत सिर्फ एक पद नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी की बढ़ती ताकत और जनता के भरोसे की जीत है, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये करिश्मा कैसे हुआ। जब समाजवादी पार्टी के पास पूरे नंबर नहीं थे फिर भी कैसे उन्होंने अपना डिप्टी मेयर बना लिया, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार वो वोटों का गणित क्या है जिसने विपक्षियों की बोलती बंद कर दी और समाजवादी पार्टी का परचम लहरा गया। दरअसल मेयर पद के लिए नसरीन बानो चुनी गई जो कि इस्लाम पार्टी की हैं, लेकिन जो पूरी लाइमलाइट लूट ले गई हैं वो डिप्टी मेयर शाने हिंद है। इसके पीछे की कहानी है कि समाजवादी पार्टी के पास 5 नगर सेवक थे, इस्लाम पार्टी के पास 35 पार्षद थे और कांग्रेस पार्टी के पास 3 नगर सेवक थे। तो ऐसे में इन तीनों पार्टियों ने मिलकर अपना गठबंधन बना लिया और कुल मिलाकर 43 वोट हुए, जिसके साथ एक मजबूत फ्रंट तैयार हुआ और इसने शिवसेना को चारों खाने चित्त कर दिया। और आंकड़ा गवाह है कि जब समाजवादी पार्टी अगुवाई करती है तो समीकरण अपने आप बन जाते हैं और ऐसा ही कई जगह पर हुआ है। भले ही महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन न कर पाई हो, क्योंकि आपसी खींचतान की बदौलत जो उनका नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद जब इनका समझौता हुआ और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी और समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक रईस शेख, इनके बीच में जब आपसी सुलह हुआ उसके बाद जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं कहीं न कहीं वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि इसी तरह से समाजवादी पार्टी कई नगर निगम चुनाव में अपनी रणनीति का लोहा मनाती हुई दिखी है। तो ऐसे में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी और उनके साथ के समाजवादी पार्टी के नेताओं के मार्गदर्शन में जिस तरह से रणनीति बनी और उसी का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार समाजवादी पार्टी की कोई महिला नेता इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंची है। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि मालेगांव में समाजवादी पार्टी की कोई महिला डिप्टी मेयर बन रही है। समाजवादी पार्टी के पास बड़ा संख्या बल नहीं था, लेकिन फिर भी जो उन्होंने रणनीति बनाई है उसने कहीं न कहीं काम दिखाया है और मेयर न सही तो डिप्टी मेयर जरूर अपना बनवा लिया है। तो ऐसे महाराष्ट्र में जिस तरह से समाजवादी पार्टी महानगर पालिका चुनाव के बाद एक्टिव हुई है और जिस तरह से नए नए समीकरण बना रही है, और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने भिवंडी सेकुलर फ्रंट बनाया था जिसमें कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल थी, और इसी तरह से यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी गठबंधन बनाकर अपनी ताकत दिखा रही है और लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में भी अपनी पैठ जमा रही है। और वहीं खुद को मुसलमानों की रहनुमा कहने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की पार्षद मीरा कामले ने अंतिम क्षणों में बीजेपी प्रत्याशी श्रीचंद तेजवानी का समर्थन कर दिया। और ये खबर है महाराष्ट्र की अमरावती महानगर पालिका में हुए मेयर चुनाव की, जहाँ पर बीजेपी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट गठबंधन में चला गया और जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर ट्रोल होने लगे कि आखिरकार वास्तव में क्या ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये सवाल जनता खड़े करने लगी। वैसे इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ।